खुश रहो खुश रहो। देखो बनाते हो इसको। खुश रहो। खुश हो सेना में जायचं चल 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 बाय। रामन बसियोरे वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रसियो रे। जल्दी आना। बाय। तुम तोर पैजामा फिर टेर भोगलो ठीक कर। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के टाइम से। लगभग बज गए थे 4 और पतिदेव को ना आज रात को निकलना भी था, तो मुझे बहुत सारे काम थे। एक दिन पहले व्रत था ना, तो फिर नेक्स्ट डे भी मतलब सुबह जल्दी उठ के नाश्ता खाना वगैरह बनाना था, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता नहीं चला। तो व्लॉग भी मैंने इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया है और आज भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का। बस मैं लेटी ही थी और इन्होंने बोला कि मैं बच्चों को ना पार्क से घुमा के लाता हूँ, क्योंकि आज ना फिर ये चले जाएंगे रात को और फिर पता नहीं मतलब 10-15 दिन के बाद ही आते हैं। कभी कभी तो ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं और ये आते हैं तभी बच्चे मतलब पार्क पे जाते हैं। वैसे मैं कोशिश भी करती हूँ तो नहीं लेके जा पाती हूँ और फिर एग्ज़ाम वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं मतलब हम लोग तो मना कर रहे थे। मैं बोल रही थी मत जाओ, क्योंकि फिर 2 दिन से काम की वजह से हम लोग जा रहे थे, फिर आज भी चले जाएंगे तो मुझे लग रहा था वापस से मम्मी गुस्सा ना हो जाए। पर फिर ये माने नहीं कि नहीं मेरा मन नहीं मानेगा, मैं घुमा के लेके आता हूँ। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, तो यही दोनों बच्चों को लेके गए थे। और यहाँ पे ना मैं फिर लग गई थी इनकी तैयारी में। ये जाते हैं तो मैं इनको पोहे वगैरह फ्राई करके देती हूँ और इस बार ना मुझे ये पाउडर भी बनाना था। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें तो मैं फ्राई कर चुकी थी। आज मैं इतना थकी हुई थी ना, मैं व्लॉग भी मेरा शूट करने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर ये आज जाएंगे तो इस वजह से मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया था। और यहाँ पे ना मैंने तिल को फ्राई किया है, अलसी को फ्राई किया है और भी चीज़ें फ्राई करी हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब हम 2 दिन गए थे मार्केट तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो आज का व्लॉग पूरा ज़रूर देखना और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर करना। और तेज ये ले फास्ट। वो दोनों खड़े हो गए। ये है मेरी आशी, ये है मेरी राशि। ये दोनों आए हैं विद्याधर नगर मोमोज खाने के लिए।
बिना मम्मी के साथ। उठाओ एक एक, सब चलेगा, गरम है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लिप्स थे जो कि मेरे हस्बैंड ने लिए थे बच्चों के, और दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आए, बहुत ज़्यादा मस्ती करी और पापा ने खूब खिलाया पिलाया भी। मुझे लग रहा है ऐसे फ़र्स्ट टाइम ही दोनों बच्चे गए थे कि मैं नहीं गई थी और ये दोनों गए थे पापा के साथ। और पापा को तो परेशान भी नहीं करते, मैं अगर अकेले लेके जाऊँ ना तो मेरे तो नाक में दम कर देते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कल मैं क्या क्या लेके आई थी मार्केट से। तो वहाँ से ना हम लोग लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत सही रेट में मिल जाएगा आपको, जहाँ मतलब डी मार्ट से भी हम लेके आते हैं ना, मतलब मान के चलो हाफ़ रेट में आपको वहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है हम 2-2 पैकेट लेके आए थे। मतलब एक पैकेट तो ये वहाँ लेके जाएंगे और एक पैकेट जो है मैं यहाँ रखूँगी। और आप लोगों को पता है कि मैं बच्चों को घर पे ही प्रोटीन पाउडर बना के देती हूँ, मैं बाहर का कुछ भी बॉर्नविटा हॉर्लिक्स कुछ भी नहीं देती हूँ बच्चों को। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना ख़त्म हो गए थे, काफ़ी सारे, थोड़े बहुत ही थे, तो इस वजह से हम लोग वो लेके आए हैं। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ भुना हुआ चना। इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, मतलब बादाम लेके आई थी मैं, काजू किशमिश, और इसके अलावा ना पम्पकिन सीड लेके आई थी। और ये है हल्दी, वहाँ पे ना मसाले भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये हल्दी। और इसके अलावा जो फ्राइज़ वगैरह थे ना तो वो लेके आई थी। और ये है गोटा धनिया, मसाला भी मैं घर पर ही बनाती हूँ पाउडर, तो मैं धनिया वहीं से लेके आई। और पता है इतना रेट का फ़र्क है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, तो इकट्ठे मतलब हम लेके आ गए हैं। अभी जितने दिन चलेगा ना तो सही है। इसके अलावा मैंने बोला था ना कि बहुत सारे फ्राइज़ लेके आए हैं, मैंने तो बस एक ही लिया था। बचपन में मिलता था ना वो पैकेट में पैक, और फिर उसे उंगलियों में फंसा के खाते थे, तो वह मुझे दिख गया तो मैंने कहा ना ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद ना मतलब बहुत सारे थे, ABCD वाले भी थे और भी अलग अलग तरह के थे, तो इन्होंने बोला नहीं ले लो, बच्चों के लिए अच्छा लगेगा। इसके अलावा ना ये 2 पैकेट मखाना भी लेके आए, मतलब सारी चीज़ें ना 2 अलग अलग लेके आए हैं। ये है पम्पकिन सीड, तो ये इतना ही लेके आए हैं, और इसमें से थोड़ा सा मैं रखूँगी, बाकी ये लेके जाएंगे। ये है भुना हुआ चना, तो मैं ये भी ऐड करती हूँ। इसके अलावा ये है अंजीर, अंजीर ना तो बच्चे खाना पसंद करते हैं ना मेरे को ही पसंद है, तो ये लेके जाएंगे। इसके अलावा ये किशमिश है, काली मिर्च है, और ये काजू तो हम एक ही पैकेट लाए थे। ये रहा बादाम, और ये देखो इतने सारे जो है ना ये फ्राइज़ वगैरह हैं। तो अभी इसमें से काफ़ी सामान जो है इनको भी मतलब पैक करूँगी मैं, तो इस वजह से मैंने सोचा जब तक ये लोग पार्क से आते नहीं हैं तब तक मैं ना ये सारे काम जो है निपटा देती हूँ। और जो मैंने प्रोटीन पाउडर के लिए सारी चीज़ें फ्राई करके रखी है, तो तब तक ना वो भी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं उसको पीस दूँगी। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है, ताकि मतलब ये भी लेके जाएंगे ना तो इनको भी दे दूँगी और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा रख लूँगी। इसके अलावा लेके आए थे ग्रीन टी, तो ग्रीन टी यही लेके जाएंगे। और ये देखो ये लेके आए थे हम हाइड एंड सीक बिस्किट। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उससे पहले ओपन हो जाता है। उसके अलावा ये लेके आए थे हम रागी बाइट्स, ये हर बार का है, हम डी मार्ट जाते हैं ना तो बच्चों के लिए ज़रूर से लेके आते हैं। और यहाँ पे लेके आई थी मैं नमकीन, इस पर थोड़ा सा तीखा वाला लेके आई हूँ। इसके अलावा ये है बर्तन धोने का साबुन, तो हम लोग एक साथ ही जो पैक आता है ना 4 का वही लेके आ जाते हैं, तो एक ये भी निकल चुका है। इसके अलावा ये कपड़े धोने का साबुन है, तो मैं हमेशा ओसवाल का ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छे से कपड़ा जो है साफ़ करता है। इसके अलावा लेके आए थे चावल, तो चावल ना सोचा था हमने कि इस बार ना हम पैकेट में ले आएंगे, और यही वाला चावल चाहिए था, बट प्राइस जो है ना सेम ही पड़ रहा था, तो फिर हमने ना खुले वाले में ही ले लिया। और मतलब अभी इतना लेके आ गए हैं, जब तक चलेगा, नहीं तो फिर वापस से हम जाते हैं तो लेके आ जाते हैं, क्योंकि रखने का भी उतना स्पेस है नहीं, किचन छोटा सा ही है। तो इस वजह से इस बार हम डी मार्ट से भी कुछ फ्राइज़ वगैरह लेके आए थे कि घर पे बच्चों को दूंगी। इसके अलावा ये बिस्किट लेके आई हूँ मैं मोनाको, ये बाबू को बहुत पसंद है, और ये जो है ना क्रैक जैक, ये आशी का फेवरेट है, और एक चॉकलेट वाला, तो इस पर बिस्किट भी हम लेके आए काफ़ी सारे। इसके अलावा लेके आई थी मैं ये सरसों का तेल, मैगी नूडल, ये आटा मैगी नूडल है, तो ये मैं 2 लेके आई हूँ, हमेशा तो नहीं बट कभी कभार मैं बच्चों को देती हूँ, तो इस वजह से मैं ये आटा वाला ही लेके आई थी। इसके अलावा लेके आई थी मैं सौंफ मैं वहीं से लेके आई थी, उसी वाले मार्केट से। अभी सारा सामान ना मिक्स हो गया। और इसके अलावा पीनट बटर लेके आए थे हम, और ये लेके आए हैं नहाने का साबुन, और पेस्ट का तो ये मतलब पैक था, तो हमने इसका कवर तो वहीं पे फेंक दिया, क्योंकि ऐसे लाने में ना मतलब स्पेस मतलब सही रहता है। और ये साबुन जो है मम्मी के लिए लेके आई, मैं साबुन नहीं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये मेयोनीज़ के मैं छोटे छोटे पाउचेस लेके आई हूँ उस बार। और ये ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, पहले ना मैं डब्बा लेके आ जाती थी, पर अभी उतना ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ ना, तो फिर रखे रखे ख़राब हो जाते हैं,
तो मैंने सोचा पाउच लेके जाती हूँ, ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस ले आऊँगी। और फिर मैं लेके आई टोमेटो सॉस और ये क्या बोलते हैं उसको, मैगी मसाला मैजिक का 2 पाउच लेके आई थी। और ये ना हैंड वॉश का मैंने बहुत ऐड देखा था कि पानी में घोल के और फिर बनाया जाता है, तो वो भी मिल रहा था, तो एक मैं वो भी लेके आ गई। इसके अलावा मैं गुड़ लेके आई थी और इस बार मैं लेके आई हूँ पिंक सॉल्ट। अभी 2 महीने से ना मैं सफ़ेद वाला नमक ला रही थी, तो ऐसे ही मैं चेंज कर करके ना फिर यूज़ करती। वैसे सफ़ेद नमक है भी, तो मैं मिक्स करके फिर यूज़ कर लूँगी। तो यही सामान है। अभी देखते हैं दूसरे बैग में क्या है। इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ें करके काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी हरी मूंग, इसके अलावा अरहर की दाल, मूंग की दाल और चीनी, और हरी मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है ना वो भी लेके आई मैं। और इसके अलावा लेके आई थी मैं मूंगफली, और ये है पास्ता। पास्ता भी हम लोग जब कल मार्केट गए थे ना तो वहाँ पे सस्ता मिल रहा था, बट हम लोग लेके आ गए थे तो इस वजह से नहीं लाए। और फिर मैं लेके आई थी सूजी, और ये आई थिंक मूंग, हरी मूंग है ये भी, मतलब कि हरी मूंग जो है ना ये लेके जाएंगे, मतलब भिगो के खाने के लिए। इसके अलावा मैं लेके आई थी डिटर्जेंट, और ये क्या है, आई थिंक बेसन है। और बस यही थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये है रिफ़ाइंड ऑयल और सरसों का तेल। तो बस यही सब सामान है जो कि मैं लेके आई हूँ ग्रोसरी में। तो अभी मैंने इस वजह से निकाला ना कि इनका जो भी सामान है वो मैं अलग करके बैग में रख दूँगी, और बाकी का सामान जो है ना मैं लगा दूँगी अपनी जगह पे। नहीं तो पूरा किचन भरा हुआ है ना, तो फिर मतलब उसके लिए मेरी डांट पड़ जाएगी। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और अभी ना थोड़ा सा मतलब टाइम था, जब तक ये लोग नहीं आते तो मैं यही सब काम जो है कर लेती हूँ। देखो देखो इसमें नहीं लिखा है क्या? खा जाऊंगी सच में तेरे को हाथ दिखाओ। पापा दीदी की पार्टी कब होएगी? दीदी की पार्टी कब होएगी? बनाते हो इसको 4295 पागल बना रहे हो। तो इतने कोई फर्क तो ये रहा पापा का ब्रांड न्यू जूता। डिस्काउंट नाइकी की डिस्काउंट नहीं होता। तो पतिदेव को लेना था शूज़, और फाइनली वो लेके आ गए हैं। और मुझे बोल रहे थे कि मैं ना 16,000 के जूते लेके आया हूँ। तो इसके अलावा ना बच्चों को मोमोज़ खिलाया था, तो उधर से ना हम लोगों के लिए भी ये पनीर कुरकुरे मोमोज़ लेके आए थे। तो 2 तो मैंने मम्मी को खिला दिया था, बाकी मैंने खाया था क्योंकि उनको ज़्यादा दे भी नहीं सकते हैं। और 2 भी दिया था तो डरते डरते ही दिया था, क्योंकि उनको मना है ये सब चीज़ें, पर अच्छा नहीं लगता घर पे खा रहे हैं तो। और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये जाएंगे, फिर ये जब आएंगे ना तभी मुझे खाने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और कमेंट में बताना मेरी तरह कौन कौन मोमोज़ लवर है। मतलब मुझे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर कुछ है ना तो मुझे मोमोज़ लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। और जब से ये वाले कुरकुरे मोमोज़ खाया ना तब से मैं तो एकदम फ़ैन हो गई, मेरे मुंह में पानी आ जाता है इसका नाम सुन के ही। तो उसके बाद ना फिर मैंने जो भी चीज़ें फ्राई करी थी सब मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो ये है अलसी, तिल है, इसके अलावा भुना हुआ चना है, मखाना है, पोहा और बादाम, काजू और मूंगफली। इसके अलावा भी आप चाहो तो उसमें अखरोट हो गया या भुने हुए नारियल, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं और ये बहुत हेल्दी होता है। तो जैसे मैंने बताया इस पर मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि ये भी लेके जाएंगे, और फिर जो बचेगा तो मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ, और बाद में ख़त्म होगा तो मैं घर पे तो बना लूँगी, पर मुझे मेन इनके लिए ही बनाना था। यहाँ पे सारी चीज़ें ना मैं पीस रही थी। बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज पापा अकेले में इन लोगों को घुमा के लेके आए हैं ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। और जब भी मैं ये बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे फ्राई करके लाती हूँ, पीसने के लिए बैठती हूँ, तो ये लोग ना मतलब ऐसे खाते रहते हैं। जब तक मैं पीसूँगी ना तब तक ये लोग उठा उठा के खाते रहते हैं। बाबू तो सिर्फ काजू ही या मखान खाना पसंद करती है, आशी को तो मतलब बादाम भी खा लेती है। बाबू का क्या है ना, वो ज़्यादा चबाने वाली चीज़ें पसंद नहीं करते, उसको ऐसा है कि बस ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो जब तक मैंने पीसा ना तब तक बच्चे ऐसे ही खाते रहे, और पापा को भी खिला रहे थे यहाँ पे दोनों। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पीस ली है मैंने, और अभी मैं इन सबको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और बाहर की चीज़ें देने से अच्छा है कि अब घर पे ये मतलब कि दीजिए। अभी मम्मी भी हैं तो मैं उनको भी दूंगी। ये बहुत हेल्दी होता है, आप चाहो तो इसका लड्डू भी बना सकते हो। और मैं तो बच्चों को जैसे सेरेलैक वगैरह देते हैं ना
तो दूध और चीनी के साथ देती हूँ। अगर बच्चे आपके नहीं ऐसे खाना पसंद करते हैं तो आप ना इसको 1 चम्मच रात को दूध में मिक्स करके फिर दे दीजिए, बहुत हेल्दी होता है और ठंड में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद ये है फिर डायरेक्ट रात के टाइम का, इनकी ट्रेन का टाइम हो गया था, बच्चे सो रहे थे और ये इस बार मतलब जब भी ये 2-3 दिन के लिए आते हैं ना और तब जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1 दिन के लिए आके चले जाते हैं तो मतलब उतना नहीं होता है, क्योंकि आते हैं जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन रहते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है। फिर सुबह भी स्कूल जाने के लिए टाइम पे रोते हैं, आते हैं तब भी, मतलब पूरा टाइम इनका ना फिर पापा की याद आती रहती है। तो फिर मैं चली गई थी इनको छोड़ने के लिए। आज थोड़ा सा सामान भी इनके पास ज़्यादा था और मौसम भी बहुत ठंडा था, तो फिर इन्होंने कैब जो है बुक कर ली थी। वैसे भी अगर एक बैग रहता है तब तो चले जाते हैं बाइक पे, अदरवाइज़ फिर ऑटो या कैब से ही जाते हैं। और कैसे निकल गया ये 3 दिन बिल्कुल भी पता नहीं चला। और 2 दिन से ना मतलब मेरी इतनी ज़्यादा बैंड बजी हुई है ना, हालत ख़राब हो गई है। और आज की रात भी ऐसे ही जाती है, जब तक इनकी ट्रेन नहीं खुलती है ना तब तक मैं जगी रहती हूँ। 3 बजे के बाद ही जाके मैं सोती हूँ, फिर सुबह बच्चों का स्कूल तो टाइम से उठना होता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।